आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत किला से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और आज के कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चूंकि आज है 22 नवंबर 2023 और आज बड़ी अहम फंडामेंटल्स हैं, बहुत अहम खबरें हैं जो कि आपको बतानी है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज का टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा हम देखेंगे जीबीबी यूएसडी के हवाले से, यूरो यूएसडी, यूएस आयल, बिटकॉइन और सिल्वर पे भी बात करेंगे। और एट द एंड आपके फेवरेट लेवल H4 पे देखेंगे कौन सा होगा आपका इंपॉर्टेंट लेवल, जहां से हम देखेंगे सेल और जहां से आपको मिलने वाली है एक बेहतरीन बाय। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। आपको गुड न्यूज ये बतानी थी, www.efmstrade.com ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। ये टाइमर चल चुका है और इसके ऊपर काफी जबरदस्त किस्म का स्टफ आने वाला है, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ट्रेनिंग स्टफ मिलेंगे। ऐप भी इसकी आ रही है। इसके अंदर हम एक मिनी एक्सचेंज लेके आ रहे हैं जो कि आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगी और इंशाअल्लाह ताला अमेजिंग प्लेटफॉर्म होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो ये गुड न्यूज थी, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि डेली की अपडेट जो उससे मिस ना हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो भी हमारा प्रीमियम मेंबर्स होगा उसका प्रॉपर डैशबोर्ड मेंटेन होगा। हर चीज उसको उस डैशबोर्ड के अंदर ही मिलेगी। तो इसलिए जल्दी से हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने, दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और अगर आप स्विंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्विंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल के हवाले से। काफी ज्यादा न्यूज है, मैंने उसके हवाले से आपको बताया था कि आज बेसिकली सबसे पहले तो हम बात करेंगे इवेंट की। तो इवेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आज क्या क्या होने वाला है। चूंकि आज 22 डेट है और यूएस सेशन में आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और उसके अलावा कोर ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 7 बजे तो एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का। 7:30 पे भी क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज आनी हुई और 9 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा भी आना है। तो आज के दिन फंड अगर हम इवेंट के हवाले से बात करें तो काफी ज्यादा मार्केट वोलाटाइल हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसकी मोस्टली जो न्यूज़ है वो इसको पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज खबरें बहुत अहम है। गोल्ड टेक्निकली कभी भी इतना बाय नहीं में जाता अगर ये वार ना होती। तो ये आप सभी को पता है, यानी कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं जिसको ये नहीं पता कि गोल्ड के बाय जाने की असल रीजन क्या है। तो अब इसराइल और जो हमास के दरमियान में जो मायदा कल तय हुआ, उसके मुताबिक जो है ना वो इसराइल ने अप्रूवल डील्स के जो उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई जितने भी होस्टेज थे उनको वापस लाया जाए। और ये जंगबंदी के हवाले से काफी अहम खबर है। अगर ये टेक्निकली देखें तो वैसे भी गोल्ड जो है ना वो सेल में ही था, लेकिन अगर यहाँ पे ये खबर आती है तो आप बिलीव मी के ये गोल्ड मजीद नीचे जा सकता है। ठीक है, आज मैं आपको और दूसरी जो अहम खबर थी कल के हवाले से। कल जो जैसे कि उन्होंने फिक्स कर दिया था, जो कल एफओएमसी के मिनट थे, और वहां पे उन्होंने बोला है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट होगा वो करंटली जो वो 5.25 और 5.50 के दरमियान में ही सस्टेन करेगा। ठीक है। तो अच्छा, ये उसके अलावा अगर हम बात करें
गोल्ड के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब DXY पे। तो DXY की सिचुएशन आप देखें तो इस वक्त DXY थोड़ा सा पुल बैक हुआ है। अगर H4 पे आप देखें तो अपने डिमांड जोन से काफी उठा है, और लेकिन इतनी बड़ी कोई हाई पावरफुल कैंडल्स नहीं बना रहा। और ये तब तक हाई पावरफुल कैंडल नहीं बनाएगा जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्रॉपर H4 की क्लोजिंग नहीं देगा। ये बात याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली के हवाले से भी इस वक्त ये एक डिमांड जोन के ऊपर खड़ा है, और डिमांड जोन से अगर ऊपर जाता है तो ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद फिर नीचे आएगा, और यहाँ से पुल बैक, अगर जितना स्ट्रांगली यहाँ से पुल बैक मिलेगा तब ये जाके इसको ब्रेक कर पाएगा। अदरवाइज ये अभी नीचे ही है, ठीक है। अच्छा, आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से मैं बताऊं, और आज का टर्निंग पॉइंट बहुत अहम काम करने वाला है, ये मैं आपको पहले बता दूं। आज का टर्निंग पॉइंट है 1999.6। आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट जब तक इससे ऊपर जाके बड़े टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं देगी, आपने सेल में ही रहना है। यहां से मार्केट जाए ऊपर, उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन जब तक M30, H1, H4 कोई बड़ी कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं होगी, तब तक आपने बाय की तरफ नहीं देखना, ठीक है। बाय तभी करोगे जब ये ऊपर क्लोजिंग देगी, और उसके बाद कहां तक करना है, 2007 2009 के एरिया तक करना है। उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये मंथली रिजेक्शन पॉइंट है। और अगर हम सेल की बात करते हैं तो नीचे अगर कहां तक हम जा सकते हैं, तो आज 85 का एरिया भी टेस्ट कर सकती है मार्केट, और 87 का एरिया टेस्ट कर सकती है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप सेल में हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कल अल्हम्दुलिल्लाह सेल होल्ड करवाई हुई है, और अगर आप सेल में स्टिल होल्ड हैं तो आप भी सेल को होल्ड करें, उसका ब्रेक इवन करें, 50% प्रॉफिट बुक करें, बाकी ब्रेक इवन करें। जाने दें, मे बी पॉसिबल 1960 1970 भी गोल्ड मार दे इस वीक, लेकिन अगर कोई ऐसी अहम खबर नहीं आती तो उसके बाद गोल्ड नीचे ही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऐड हो जाता है वार के हवाले से, कोई ऐसी नरमी की बातें जो चल रही है वो नहीं होती, तो मजीद ये क्या हो सकता है जनाब, ऊपर की तरफ। लेकिन एक चीज इसके अंदर टेक्निकली और भी है। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और चाइना का मायदा हुआ है, और उसमें इतना स्ट्रांगली मायदा हुआ है कि $8 बिलियन की लोकल करेंसी में स्वैपिंग की बातें हुई है, तो वहां पे डॉलर भी वीक हुआ है। तो डॉलर भी वीक चल रहा है और गोल्ड भी वीक चल रहा है, ये भी एक जहन में रखिएगा। अच्छा जी, डे वन की अगर बात करते हैं तो डे वन में मैंने आपको पहले भी बताया कि गोल्ड इस वक्त करंटली जिस सिचुएशन में है, ये मजीद नीचे आके ये जो एरिया है, जब तक ये 1978 से नीचे डे वन की कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक ये अपना ट्रेंड नहीं बदलेगा। ये बात याद रखना, ट्रेंड इसने बदलना है जब मार्केट अपना डेली 1976 से नीचे क्लोजिंग देगी डेली की। अदरवाइज ये रीटेस्ट ही हो सकता है और दोबारा पुल बैक भी कर सकता है। लेकिन वहां तक तो आप एक अच्छा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो एरो देखें यहाँ पे टेस्ट करने के बाद स्ट्रांगली जब गिरेगा, जब इसको तोड़ेगा, फिर ये अपने डिमांड जोन की तरफ जा सकता है, यहाँ से पुल बैक करेगा, दोबारा जब गिरेगा तो आप एक अच्छी हैंडसम सेल भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट उसके हवाले से, करेंसीज के हवाले से। तो मैं आपको पहले भी बताता चलूं कि इस वक्त जो GBP USD है, अगर ये 1.25 से नीचे है तो आप सेल की तरफ देखोगे, इससे ऊपर जाएगा तो ही आप बाय करोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करते हैं यूएस आइल की, तो यूएस आइल के हवाले से एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त यूएस आइल इस सिचुएशन में है कि ये मे बी पॉसिबल 78 को टेस्ट करने के बाद दोबारा से ये फॉल कर जाए। लेकिन इसका जो आज सेंट्रल पॉइंट है वो 77.6 है, इससे ऊपर मार्केट रहती है तो आप बाय की तरफ जाओगे, अगर नीचे रहती है तो आपने सेल ही रीजन देखनी है, ठीक। इसके अलावा बिटकॉइन की हवाले से बात करें तो बिटकॉइन इस की जो खबरें चल रही हैं, जैसे कि CZ की काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि वो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके हवाले से काफी ज्यादा बाइनांस ने किरदार अदा किया, तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज है। मे बी पॉसिबल BTC मजीद क्रैश कर जाए, जब तक BTC 37,192 से ऊपर जाके H4 की क्लोजिंग नहीं देता तब तक आपने सेल की तरफ ही देखना है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे जनाब सिल्वर के हवाले से। तो सिल्वर भी इस टाइम थोड़ा बहुत क्रैश हुआ है, टॉप लगाने के बाद 24 पॉइंट, यहाँ से तो हमने बहुत जबरदस्त इसकी सेल दी हुई थी, और काफी सारे लोगों ने होल्ड की और बहुत सारे लोगों ने इसे प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन इसका एक चीज नजर में रखनी है, 23.7 पे और यहाँ से मार्केट अगर नीचे H4 क्लोज कर देती है तो देन मार्केट मजीद नीचे की तरफ जा सकती है 23.5 और 23 के एरिया से, जहां से इसका डिमांड जोन बनेगा। आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, और जहां से आपको
एक बेहतरीन लेवल्स मिलेंगे गोल्ड के। अच्छा, ये हैं जनाब इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप इसके ऊपर रह के आज के दिन एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मार्केट इस टाइम नीचे अगर ऊपर जाती है तो इस लेवल को टच करने के बाद दोबारा गिर सकती है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट की, तो आपकी पहली जो सपोर्ट है वो 1985 है। 1985 इज बिग सपोर्ट। यहाँ से मार्केट फुल बैक कर सकती है। यहाँ पे आप अनलोड करेंगे अपना सेल प्रॉफिट, यानी 50% अनलोड करेंगे और यहाँ से आप उतना ही बाय को लेंगे, ठीक है। अगर एच फोर इससे नीचे क्लोज करती है तो नेक्स्ट लेवल जो आपका बने वो 1973। चूंकि आज इवेंट भी काफी ज्यादा है, तो मार्केट की मूव हो सकती है। और अगर एच फोर इससे भी नीचे क्लोज होती है, टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट बुरे तरीके से क्रैश भी कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? इसकी सबसे बड़ी रीजन वो वार के अंदर जो ये बातें चल रही है जंगबंदी की, उसके हवाले से है। नहीं तो डेफिनेटली उसी की वजह से मार्केट पुल बैक दे रही थी। तो 1960 और 1956 इसका जो है ना स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनेगा। अच्छा, अगर वार में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होती और ऑलरेडी डॉलर्स वीक हो रहा है, उसके ये जो लोकल मायदा हुआ है, उसके तहत अगर देखा जाए तो गोल्ड जो ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो नेक्स्ट जो इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 2007, चूंकि ये 3 बार टेस्ट कर चुका है तो चौथी बार तो इसको ब्रेक करेगा। तो नेक्स्ट जो आपकी रेजिस्टेंस है वो 2020 है, और उससे नेक्स्ट जो है ना वो 2022 और 2026 है। अगर ये सिचुएशंस क्रिएट होती रहती है तो मार्केट जो है ना इस वीक हो सकता है कि 2020 के आसपास जाके क्लोजिंग दे। लेकिन अगर इसके अंदर जिस तरीके से अभी खबरें चल रही है जंगबंदी की, तो मे बी पॉसिबल मार्केट मजीद नीचे की तरफ गिरेगा। चलें जी, जुड़े रहे हमारे साथ। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसके अगर आपके पास इक्विटी है कम, तो जब तक मार्केट इधर नहीं पहुंचती आपको स्टेप लेने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं है कि आप रोजाना पैसे बनाएं। जिस दिन आपने कल बहुत अच्छे पैसे अपने बना लिए, कल जबरदस्त किस्म की 2007 से हमने सेल करवाई है 100 पिप्स, तो आपकी जेब में है। तो इसलिए आज के दिन कोशिश करें कि जितना लेवल टू लेवल चलेंगे इतना आपके लिए बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें जितना कर सकते हैं। ये भी एक सदका जारिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।